इसलिए 13 अध्याय में अपने समय को व्यर्थ ना गंवाते हुए तुरंत एक वचन की ओर आना चाहूँगा जो हम लोग पिछले दिनों सुने थे। हम लोग यहाँ पर अब्राहम और लूत के जीवन में आके अटक गए थे। अब्राहम मिस्र से वापस आया। कैसे आया? खाली हाथ नहीं आया, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आया। मिस्र के राजा ने, हालेलुया, मिस्र के फिरौन ने उसको तोहफे दे करके कि मैंने तेरे साथ एक बुराई किया, तेरी पत्नी को ले गया, हालेलुया, इसके लिए प्रेषणीय मेरे तरफ से क्या है? भरपाई है। इसको हम लोग देखें। फिर उन संपत्तियों को प्राप्त करके लूत, अब्राहम, सारे, इनका जीवन फिर से वापस कहाँ आया? कनान। अब यहाँ पर ये रह गए। जब ये रह गए प्रेज़ लॉर्ड, तो यहाँ पर क्या हुआ? दोनों के चरवाहों में अब्राहम और लूत दोनों की संपत्तियां बढ़ गई। दोनों के चरवाहे आपस में लड़ाई करते हैं कि मैं अपने मालिक का भेड़ बकरियों का पेट यहाँ पर भरूंगा, यहाँ के चराइयाँ हरी हैं, यहाँ के घास अच्छे हैं, मैं इसको चराऊंगा अपने मालिक के भेड़ बकरियों के लिए। तो वो कहता मैं यहाँ को चराऊंगा। ऐसे करके लड़ाई होता। ये संदेश उनके पास पहुँचा। तो अब्राहम ने एक सलाह दिया था। क्या सलाह दिया था? आप सबको पता है। उसने कहा था बड़े बुद्धिमानी से, एक धर्मी व्यक्ति का बड़ा बुद्धिमानी का कहा हुआ बात क्या है? वो कहता है कि हम भाई बंधुओं को आपस में लड़ना। उसने पहला बात ये कहा कि हमको लड़ाई नहीं करना है, हमारे लड़ाई के कारण को ही अलग करना है। तो क्या करना चाहते हो? तो बोलता है या तो अलग हो जाते हैं या तो फिर लड़ाई झगड़ा दूर करते हैं। तो क्या नाम है उसका? लूत ने क्या चुना? हम सभी जानते हैं लूत ने क्या चुना? अलग होने को चुना। इसी बारे में देख रहे थे। लोग अलग क्यों होते हैं? हाँ, एक नंबर, प्रेज़ लो। मैं सोचा भूल गए होंगे तो फिर से बोलना पड़ेगा, नीति वचन को खुलवाना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। 12 अध्याय 1 वचन नहीं, 18 अध्याय 1 वचन में जाना पड़ेगा कि लोग अलग क्यों होते हैं? अपने स्वार्थ के चलते, अपना अलग इच्छा बनाए रखते हैं, इसलिए अलग होते हैं। अब यहीं पर हम लोग रुके थे। इसी में थोड़ा सा हम लोग प्रयास करेंगे जांचने का, प्रेज़ लॉर्ड, देखने का, अपने जीवन को देखने का, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। लोग अलग क्यों होते हैं? कारण हमने देख लिया। नीति वचन में क्या लिखा है? जरा फिर से एक बार हम लोग उसको पढ़ेंगे, फिर हम इसको और ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, एलिवेट करने की कोशिश करेंगे। हाँ, 18 अध्याय उसका पहला पद। हाँ हाँ, अपनी ही इच्छा को पूरी करने के लिए ऐसा करता है। हाँ, वो जब उसको समझाओगे, सिखाओगे तो क्या करेगा? अपना ज्ञान उस पर लाएगा, हस्तक्षेप करेगा। हमने ये देखा था। तो अलग होना, ये हम लोग हमेशा क्या कहते हैं? शैतान ने उससे, कलीसिया से दूर कर दिया, शैतान ने उसे अलग कर दिया। मेरे प्रियो, हम लोग अब तक पता है किस में जी रहे हैं? शैतान के ऊपर अपने, ताकि मैं अपने आप में गलती फील ना करूं, मुझे दोष महसूस मत हो, मुझे गिल्ट ना लगे कि इसको मैंने किया है। जिस दिन पता चल जाएगा मैंने किया है, उस दिन क्या होगा? गिल्ट होगा। गिल्ट का मतलब क्या होता है पता है मेरे प्रिय? ये बड़े बड़े लोग ही महसूस नहीं करते, बच्चे लोग भी महसूस करते हैं। कल मैंने यहाँ पर कहा मैक्सवेल को, मैक्सवेल तू घड़ी की बैटरी क्यों निकाला? शक पका गया था, मैंने ऐसा कब किया? बच्चे लोग भी दोष को फील करते हैं, महसूस करते हैं, अरे मेरे कारण हो गया। अब एक घटना बताता हूँ, उचित घटना। जब मैं तो अभी तक उतना ही बड़ा हूँ, मेरा यहाँ का मेरा कज़न इतना छोटा था, मेरे ख्याल से तीसरी कक्षा में रहा होगा। हाँ, 3rd क्लास में था, बहुत छोटा था वो, एकदम ढंग से बोलने भी नहीं जानता था। तीसरी कक्षा भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं। वो जस्ट हालेलुया KG 1 और KG 2 में था, तब तक बोलना सीख जाते हैं ना। अब मेरे भाई के पास था टैबलेट, और बड़ा उत्साही था वो, बड़ा उत्साही है, खेलते कूदते रहेगा। बच्चा क्या बैठे रहेगा? खेलते कूदते रहता है, दौड़ते रहता है। फिर गया, तुरंत फ्रिज के ऊपर रखा हुआ था वो टैबलेट, उसको कैसे करके निकाल लिया। फ्रिज के जस्ट बगल में पेटी था, उसके ऊपर चढ़ के निकाला, और दौड़ कैसे जा रहा था, वो टैबलेट उसके हाथ से नीचे गिर गया। अब गिर गया तो पता है उसको, एकदम ऐसे डरा हुआ है। बोला क्यों गिराया? मैं तो ताला था, ऐसे बोल रहा है। अब देखिए उसको भी क्या हो रहा है, और तू बच्चा है ना भाई, तो हो गया सो हो गया। लेकिन पता है ऐसे क्यों हो गया? एकदम सहज गया ऐसे, भैया मैं तो लाला था, तातुन देखने के लिए। एकदम डरा हुआ उसका चेहरा। पता है हालेलुया, वो ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि उसको एहसास हो गया कि ये मेरे ही हाथ से
छोटे बच्चे तक को गलती महसूस हो जाता है कि इसने मैंने किया है। हालेलुया। लेकिन हम जब बड़े होते हैं ना मेरे प्रियो, वो चीज हमारे जीवन से बदल जाता है। हम अपने ऊपर दोष लेंगे तो क्या होगा, अपने को बुरा लगेगा। इसलिए अपन क्या करते हैं, आसानी से दोष किसके ऊपर डालते हैं, दूसरे के ऊपर। हमारी इच्छा से हम कलीसिया से अलग होंगे, दोष किसके ऊपर डालेंगे, दुष्ट आत्मा ने मेरे को अलग कराया, शैतान ने मेरे को अलग कराया। हम अपनी इच्छा से प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया प्रार्थना छोड़ रहे हैं, शैतान ने मेरे जीवन को बांध के रखा है। क्योंकि हम अपने ऊपर दोष लेंगे तो फील होगा ना, बुरा लगेगा अपने को। हालेलुया, बुरा लगेगा अपने को। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है, हमें एक सच्चाई बताता है। हालेलुया, दुष्ट आत्मा हमें अवसर क्यों पाता है, क्योंकि हमारे मन की इच्छाएं, हालेलुया, इच्छा क्या है, अलग हो जाएं। अलग क्यों होता है, क्योंकि मुझे अपनी इच्छा को पूरी करनी है। अपना इच्छा पहले से ही स्टोर्ड है, पहले से ही बना कर रखे हैं। एक वचन पढ़ सकते हैं क्या, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, जरा निकालिएंगे हम लोग। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका अध्याय 2, उसका वचन 13। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 2 वचन 13 हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, क्योंकि मेरी प्रजा ने तो दो बुराई की है, दे हैव कमिटेड टू सिन। हाँ, फर्स्ट वो बहते जल के सोते को त्याग दिए और उन्होंने अपना हौद बना लिया है, बल्कि ऐसे हौद जो टूट गया, जिसमें जल ठहरता ही नहीं है, उसको क्या कर लिया, उन्होंने चुन लिया है। परमेश्वर यिर्मयाह नबी के द्वारा यहूदा में पाए जाने वाले परमेश्वर के लोगों से एक बात कह रहा है। हालेलुया, यहूदा में रहने वाले परमेश्वर के लोग, इज़राइल और यहूदा अलग अलग हो चुका था ना। तो यहूदा का भविष्यवक्ता कौन है, यिर्मयाह। वो यिर्मयाह परमेश्वर से वचन पाकर जाकर कहता है कि उनसे तू ये कह कि ये लोग दो बुराई किए हैं। पहला बुराई कौन, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया। क्यों त्यागा, क्योंकि उन्होंने पहले से अपने लिए क्या बना लिया है, हौद। हालेलुया। अब एक बात बताइए, हम जब यहाँ पर नए नए बसे होंगे, यहाँ पर पानी व्यवस्था नहीं था, पानी केवल वहां पर मिलता था महागामा में, प्रेज़ द लॉर्ड, वहीं पर ऐसे बहता जल था। तो हम सब अपना घड़ा लेकर कहाँ जाते, वहीं पर भरने जाते, ठीक। लेकिन जिस दिन से खुल गया यहाँ पर पानी का टंकी अलग से बना दिया गया, अब वहां जाएंगे हम, क्यों नहीं जाएंगे, पहले तो वहीं जाते थे, अब क्यों नहीं जाएंगे, हमने हमारे लिए अपना उपाय यहीं पर। लेकिन उधर से आने में एक फायदा था, क्या फायदा था, उधर से आते आते कुछ साग सब्जी भी लेते आते, लेकिन अब नहीं जाएंगे, क्यों, वहां से फायदा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अपने लिए हम पहले से बना दिए ना, इसलिए हम उधर को भूल गए। मेरे प्रियो, प्रभु के लोग प्रभु से अलग क्यों होते हैं पता है, उनके जीवन में एक अपने लिए पहले से बनाया हुआ जगह जो उनके आराम का है, आरामदायक है, उनके मन में उनके इच्छा के अनुसार वो जैसा चाहते हैं वैसा जगह है। इसलिए उस जगह को न छूटे करके वो लोग सबसे अच्छा बहते जल के सोते को ही छोड़ देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बड़ा आसान है, आप भूलिएगा मत, मैं इसी बोल रहा हूं ना। प्रभु के आत्मा जब यहाँ पर बैठा हुआ था, मुझे एक बात बोला, आने वाले साल में सबको ये जो वचन सीख रहे हैं वो गुजरने वाला है। प्रेज़, आप अपने जीवन में कई लोग आने वाले साल में महसूस करोगे केवल 1 महीना बचा है, उस बात को स्मरण आएगी कि भैया ने प्रेज़ द लॉर्ड एक बात कहा था। प्रेज़ द लॉर्ड वो सारी बातें आपको अनुभव से गुजारेगा। यदि ये बातें बनी रही ना, जीवन संभलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, जब प्रभु की आत्मा मुझसे बात किया, मेरे आंख से आंसू निकल रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता प्रेज़ द लॉर्ड कि हमारे जीवन में हम अपने आप को दोषी समझें, इसलिए प्रभु एक बात कह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक बात कि अपने आप को मुझ बहते जल के सोते के पास से अलग ना करो, अलग ना करो, अलग ना करो। अलग करने वाले हर एक उन चीजों को क्या करना है, अभी हमको पैक करना है। वचन में लिखा है, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए, उसे काट कर। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कारण, ये सच में हाथ नहीं काटना है। यदि तेरा आंख तुझे हालेलुया दोषी ठहराता है, उसको निकाल कर फेंक दे। सच में निकालना नहीं है, क्या है,
वह बातें जो आपको परमेश्वर के समीप में आने से रोकता है, प्रेषण उन कारणों को निष्क्रिय करें अपने जीवन में। हालेलुया, उसकी शक्तियों को कम करें अपने जीवन में। उसके चलते हम परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, उन चीजों को दूर करो, वो हमारे लिए सही नहीं है। हालेलुया, मैं सच्ची बता रहा हूं मेरे प्रियो, क्योंकि वो चीज क्या है पता है? वो क्या है? हमारा बनाया हुआ हौद है। जब तक वो हौद रहेगा हम बहते जल के सोते को आसानी से छोड़ेंगे। वो हौद को पहले पैक करो। हौद मतलब पुराने समय में लोग क्या करते थे? पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, यहीं से शुरू हुआ है। तो पानी को एक लंबे समय तक बचा कर रखने के लिए क्या किया जाए? वो लोग चट्टानों में गड्ढे खोदते और उसमें पानी भरते नहीं, वो लोग गड्ढे खोदकर छोड़ देते। पहाड़ों में, चट्टानों में गड्ढे खोदकर, जमीन में गड्ढे खोदकर छोड़ देते, ठीक। या अलग से चट्टान जो इसे बड़ा सा दिखता, वो यही लिखा है कहां पर? भजन संहिता 23 अध्याय में लिखा है। क्या लिखा है? वो मुझे जल के सोते के पास ले चलता है, ऐसे लिखा है ना। वो मुझे चट्टान में लिखा है ना, आप पढ़े होंगे उस वचन को, कितना जान रहे हैं प्रेषण। तो ये वही जगह है, चट्टान है, एक इतना बड़ा चट्टान है। उसको यहूदियों ने खोद खोद के चरवाहे लोग, कि हम लोग जब चराने आए तो हमारे भेड़ बकरी को आसानी से पानी मिल जाए यहाँ पर। और वो पानी उसमें आएगा कहाँ से? ये लोग नहीं भरेंगे। कुछ महीने में बारिश होती है, साल में एक बार क्या होती है? तो वो बारिश का पानी इन चट्टानों में किए गए गड्ढों में आकर ठहरे रहे। फिर लोग क्या हो गए? आलसी हो गए। अब रिबिका थोड़ी है, इसीलिए रिबिका आप पढ़ कर देखिएगा, जो एकदम मस्त है ना, बाइबल में अच्छे अच्छे लोग हैं, बुद्धिमान हैं, उन्होंने अपना जीवन का शुरुआत पानी भरने से ही किया है। मूसा की पत्नी को जानते हैं, सिपोरा, उसको कैसे मिला था मूसा पता है? वो भी पानी भर के पिलाई थी। रिबेका कैसे मिली इसहाक को? पानी भर के पिलाई थी। सिपोरा ने क्या किया? उसकी बुद्धिमानी क्या थी? जब परमेश्वर का जलजलाहट मूसा के ऊपर था, सिपोरा ने बुद्धिमानी के साथ, पिता जो याजक है, हालेलुया, उसने कुछ बात सिखाया, उन बातों को अंजाम दे करके मूसा के जान को बचा लिया। वो ऐसे नहीं थे, वो पानी भर कर, पढ़ कर देखिएगा उस अध्याय को अच्छे से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। रिबेका ने भी यही, हालेलुया, बुद्धिमान ही बने हैं। अब लेकिन क्या है पता है? लोग पानी भरने के लिए जाना पड़ेगा करके अपने लिए क्या बना दिए? अलग से, ताकि अरे कौन जाए यार, मेहनत से डर लगता है, कौन जाए यार, इससे अच्छा क्या करो? अलग करो। कौन जाए यार। हम में से कई लोग तो एक गलत फहमी में जीते हैं, प्रभु दिल में है ना, कहीं पर भी प्रार्थना करेंगे हो जाएगा। प्रभु दिल में है ना, कहीं पर भी रहेंगे हो जाएगा। इस गलत फहमी में जीते हैं। ये क्या है पता है? हमारे मन के अंदर या फिर हमारे मन द्वारा बनाया हुआ एक अलग हौद, जो क्या करता है? वहां पर जाने से कुछ नहीं, घरे में कर लेंगे। प्रेज़ लो, इसको ना अपने जीवन से दूर करो। हालेलुया। जब बहते जल का सोता हमारे किसी और कारण से प्रेषण छूटने ना पाए। हम आसान जगह में प्रभु को ढूंढते हैं, आसान भाषा में प्रभु को ढूंढते हैं। हालेलुया। जबकि परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहा है? उन्होंने बहते जल के सोते को क्या कर दिया है? त्याग दिया। क्यों त्यागा? क्योंकि उन्होंने गड्ढा बनाया है। यह गड्ढा कौन सा था? यह गड्ढा में पानी तो नहीं भरा एक बार क्या हुआ? एक गड्ढा में पानी तो नहीं भरा, लेकिन उसमें एक व्यक्ति को डाला गया। जानते हैं उसका नाम? आप सभी जान रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम क्या है? यूसुफ। उसके भाइयों ने उसी में फेंक दिया। एक गड्ढा वास्तव में इसी के लिए था, पानी भरने के लिए, कुआं नहीं था वो। हालेलुया। एक अलग से बनाया हुआ हौद था पानी इकट्ठा करने का, जिसमें यूसुफ जाके है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने जीवन के द्वारा बना हुआ उन गड्ढों को मेरे प्रियो, उन अलग से बनाए हुए हौदों को जो आपको परमेश्वर के समीप में आने से रोकता है, प्रेज़ द लॉर्ड, उनको इन दिनों अपने मन विचार से अलग करो। वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। एक एक कारण मैं क्या बताऊं, कैसे खोलकर बताऊं? आप सभी समझदार यहां पर बैठे हैं। यह कोई गहरी बात भी नहीं है, कोई पाप बुराई भी नहीं है, लेकिन अच्छी बात भी है। पता है, मेरे चर्च के लोग कलीसिया छोड़े, उनके पीछे कारण क्या था? मेरे को कहता, भैया प्रार्थना करना, मेरे को गाड़ी मिल जाए, मैं डेली चर्च आया करूंगा। बोला, सुन बेटा, तू मेरे को मत सिखा। जैसे गाड़ी मिलेगा ना तेरे को, एक बार भी तो चर्च में नहीं दिखेगा। नहीं भैया एकदम। बोला, चल यार, तेरे को मिल जाएगा। जा, नहीं मिल गया, लेकिन आज तक मिलने के बाद केवल गिने गिने 2 बार आया होगा।
इसके बाद पता है आज तक चर्च नहीं आए। उन्होंने एक अलग हौद बनाया था। इनके द्वारा परमेश्वर क्या काम करता था, हाँ भाई से पूछेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो लोग गांव में जाते, कुछ नहीं जानते हैं वचन, लेकिन प्रभु को भी जाने हैं, ताजा ताजा नया नया। वो लोग पता है गए, प्रार्थना करना चालू किए, किसी को बताते वचन, किसी को सुनाते, लोग इकट्ठा होकर सुनते। जैसे दो दो करके भेजा था ना यीशु ने अपने चेलों को, उसी तरह लोग जाके एक घर में गए, बैठे वचन के बारे में बता रहे हैं, बात कर रहे हैं। भीड़ लग गई तो ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु के नाम से प्रभु चंगा कर। अरे लोग कह रहे हैं मेरा पेट दर्द ठीक हो गया, मेरा कान का दर्द, सिर दर्द, हाथ पैर सब ठीक हो गया। जब ऐसा उनके द्वारा, उन बच्चों के द्वारा शुरू कर दिया प्रभु ने काम करना, अब कहते हैं भैया यहाँ पर तो हम लोग ऐसा बताया, हम लोग को रिपोर्ट दिए, भैया ऐसा होता है भैया यहाँ, आइए वचन सुनाने, आप लोग सिखाने आइए। हम लोग गए, हम लोग भी देखे, सच में भीड़ लगा है। ऐसे ऐसे काम करने वालों के जीवन में एक ही, उन दिनों में एक ही हौद था, उस हौद का नाम क्या है? बहता जल का सोता, प्रभु यीशु मसीह। इन्होंने क्या, थोड़ा सा उनके मन के अंदर कुछ दिनों तक साथ चलने के बाद, रात को हम लोग के साथ उठते थे, लोग प्रार्थना करने, रात्रि प्रेयर में बैठा करते थे। हम लोग अधिकतर रात को मिलकर प्रार्थना करते, भाई लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करते। लेकिन इनके मन में एक अलग हौद आ गया, क्या? थोड़ा सा संसार तरफ जाना है, थोड़ा सा शादी में डांस करना है, थोड़ा सा उधर। एक जन को शौक है, मेरे को गाड़ी चलाना है, चर्च आऊंगा, गाड़ी चलाने जाना है। ये अरे मस्त चलाते हैं यार गाड़ी, ऐसा। यही सब चीज पता है इनको आज के दिन तक प्रभु से दूर कर दिया। अभी तक फिर के वापस नहीं आ रहे हैं। कुछ महीने पहले एक भाई ने मेरे पास फोन किया, भाई प्रार्थना कर देना। क्या हो गया? पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मैं अवसर को खोया नहीं, बोला चुपचाप चर्च आया करो यार। आऊँगा भाई, पक्का आऊँगा। बोला ठीक है, तो प्रार्थना करता हूँ। फिर मैंने प्रार्थना किया, लेकिन मजे की बात बताऊँ, उसके हौद को उसने अभी तक नहीं छोड़ा, बल्कि बहते जल के सोता को छोड़ दिया। कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी एक सिंगल रीजन। वो पाप बुराई ही नहीं है अकेला, वो पाप बुराई अकेला नहीं है, वो कोई भी कारण हो सकता है। हमारा पढ़ाई, हमारा प्रेज़ द लॉर्ड दोस्ती यारी, हमारी प्रेज़ द लॉर्ड संगति, हमारा प्रेज़ द लॉर्ड पड़ोसी, हमारा प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया काम काज, हर चीज, कुछ भी चीज ये आपका हौद हो सकता है, जिसके चलते आप और परमेश्वर अपने जीवन में एक दूसरे को दूर पाएंगे। मैं ये कह रहा हूं, इन चीजों का असर को निष्क्रिय करें। आपके जीवन में ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, परमेश्वर से बड़ा ये नहीं है। आज हम लोग, अभी अमन भाई गए हुए थे, वहां बात कर रहे थे, मैं इनको बताया, मैं एक चीज को छोड़ दिया जो मेरे जीवन को घमंडी बना दिया था। कमजोर रहना पसंद है मेरे को, घमंडी बनकर जीना पसंद नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अलग हौद जो बनाया है मेरे प्रियो, ये आपके जीवन को प्रेज़ द लॉर्ड क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, क्योंकि हौद की स्थिति बता रहा है परमेश्वर। क्या बोल रहा है? उनके हौद में पानी, फिर भी उसमें दिलचस्पी है, फिर भी उसको नहीं छोड़ रहे हैं। हालेलुया। उससे कुछ होगा नहीं, लाभ हो नहीं रहा है, फिर भी मेरा प्रिय हौद, मैं इतना मेहनत से गड्ढा करके बनाया हूं, मैं क्यों छोड़ूं? क्योंकि हमारे मन ने एक अपने लिए अलग से जगह खोज कर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिसके चलते हम परमेश्वर से दूर होते हैं। परमेश्वर से दूर होना हमको ज्यादा आसान लगता है। अब आगे आते हैं, इतना हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन प्रभु की एक इच्छा है, यिर्मयाह में हमको मिलता है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की एक इच्छा। उसी में 17 अध्याय उसका 11 से 13 तक हम पढ़ेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए, जो अलग हो चुके लोगों के लिए प्रभु की एक इच्छा है। क्या है? 17, 11 से 13। हाँ, ओके, हाँ, 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 जितने लोग प्रभु को छोड़ दिए हैं, जितने लोग परमेश्वर से दूर हैं, मतलब इसका मतलब ये भी नहीं है ना, हाँ, ये भी नहीं कि लोग दूर हो गए हैं। दो प्रकार से लोग दूर होते हैं।
दो प्रकार से, पहला चर्च से हमेशा के लिए दूर, दूसरा चर्च में है लेकिन चर्च से दूर, विश्वासी है लेकिन विश्वासी नहीं है, विश्वासी है लेकिन परमेश्वर पर भरोसा नहीं है। पहला बैकस्लाइडेड पर्सन अलग से दिखता है कि वो दूर हो चुका है एकदम, अब वो चर्च नहीं आएगा, लेकिन उनका क्या, जो चर्च के अंदर ही बैठकर प्रभु यीशु मसीह के प्रति हालेलुया बैकस्लाइडेड जैसा अनुभव कर रहे हैं, ना प्रार्थना करने में इंटरेस्टेड, ना वचन सुनने में, ना प्रभु के साथ जीने में, ना प्रेस और कलीसिया के क्रियाकलापों में भाग लेने में इंटरेस्टेड हैं, उनका क्या है, ये बैकस्लाइड है कि नहीं, ये पीछे गए हुए लोग हैं कि नहीं? ये भी तो पीछे गए हुए लोग हैं, लेकिन बस ये बोलिए बाहर गए हुए लोगों में अलग से दिखाई दे रहा है कि वो लोग बाहर हैं, अब चर्च नहीं आते। उनका क्या, जो घर के अंदर ही बैठकर, चर्च के अंदर ही बैठकर के प्रभु से दूर है। वचन कहता है, हृदयों को जांचने वाला कहता है, जितने लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया उनके सबके नाम कहां लिखे जाएंगे? जमीन पर। प्रभु किसी को छोड़ता नहीं। ये वचन हमको आगे ले जाता है कहां? एक घटना याद दिलाता हूं आपको, जब एक पापनी स्त्री के ऊपर सब कोई पत्थर फेंक कर मार रहे थे, तब यीशु जमीन पे कुछ कुछ लिखने लगा। लेकिन वहां पर वो लिखना छोड़िए, ये वही चीज है जो प्रभु को छोड़ देते हैं। वो बहन ने प्रभु को छोड़कर अपना जीवन यापन करने का एक अलग तरीका अपनाया था, ठीक, लेकिन परमेश्वर ने वचन को पूरा किया, जमीन पर उसका नाम लिखा। लेकिन इसके बाद क्या कहता है? हे बेटी, तेरे पाप, प्रेस लॉर्ड, जितने लोग पीछे गए हैं अपने सोच से, अपने विचार से, उनको प्रभु उनका नाम लिखता जरूर है कि तुमने छोड़ा था, लेकिन एक बात आगे और कहता है प्रभु यीशु मसीह, क्या कह रहा है? मैं तुझे अपनाने की इच्छा रखता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मन के अंदर यदि आज हमने अपने परमेश्वर को छोड़ने का प्लान किया है, हालेलुया, प्रभु कहता है, वो उसके जीवन को ठेस पहुंचाते हुए वो कहता है मैं तेरे नाम को जमीन पर लिखा। लेकिन यीशु हालेलुया क्या कहता है? मैं तुझे फिर से अपनाऊंगा यदि मेरे पास आएगा तो। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये उपवास का प्रार्थना हमारे जीवन के लिए एक हालेलुया अवसर बन जाए फिर से प्रभु को पाने की। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि प्रभु अपने लोगों को खोकर संतुष्ट नहीं होता, खुश नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर अपने प्रिय लोगों को दूर जाते देखकर खुश नहीं होता, लेकिन हम लोग बड़े खुश होते हैं प्रभु को छोड़ने में। वाह, आई लेफ्ट माय फादर्स हाउस, हालेलुया, बड़ा खुश होती है। वाह, हमने आज प्रार्थना नहीं किया, कितना अच्छी बात है। आज हमने दिन भर इधर उधर समय बिताया, व्हाट अ ग्रेट, हालेलुया, कितना अच्छा जीवन जिया आज, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के करीब जब आ रहे हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को भी अवसर देता है वे वापस आए। आप वचनों में पढ़े होंगे, यीशु ने चेलों को भेजा कि उन सबको बटोरें। यीशु ने वचन सिखाया कि सबको बटोरे, जितने दूर गए हुए लोग हैं वे एक जगह इकट्ठे हों। यीशु ने यूहन्ना के माध्यम से भी, जितने लोग गए हो दूर, मन फिराओ, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। प्रभु की इच्छा है सबको, जितने लोग मुझसे छोड़कर दूर गए हैं वे सब के सब कहाँ जाएं? प्रभु के पास वापस। उसकी इच्छा आज भी बनी है, वो देखना चाहता है। अब हम चाहते हैं कि नहीं दोबारा उसके पास जाना, हम पर निर्भर करता है। हम जाना चाहते हैं कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर अब देखते हैं, अब इसको छोड़कर चला गया कौन? जरा आगे बढ़ते हैं। ओके, कहाँ? 12, 13 का 12, नहीं 13 का 12 मतलब उत्पत्ति। हाँ, बस यहां पर लिखा है। अब अब्राहम क्या हो गया? अब्राहम जब बोला कि तू यदि इधर जाएगा दाएं जाएगा तो मैं बाएं, बाएं जाएगा तो दाएं, से आगे पीछे, तू पूरब जाएगा तो मैं पश्चिम, एक चुनाव रख दिया, एक बड़ा ही बड़े जगह में चुनाव रख दिया अब्राहम ने, किधर जाना चाहता है तू जा। तो लूत ने क्या देखा कि यरदन नदी की ओर सब चीज क्या है? एकदम हरा हरा है, बहुत हरा हरा है। मेरे मालिक के भेड़ बकरियों के लिए ये बड़ा ही उचित है, मेरे अपने भेड़ बकरियों के लिए क्या है? बड़ा उचित है। ऐसा कह के हालेलुया, वो उसके साथी सब किधर की ओर चले गए? उसके नौकर चाकर किधर की ओर चले गए? अपना परिवार लेके वो किधर की ओर चल दिया? सदोम अमोरा की ओर। और यहां पर लिखा है तब अब्राहम कनान देश में रहा। यह बड़ा ही दुख का शब्द है।
जो अपने भतीजे के साथ हर सुख दुख को लेकर के लगभग 1000 किलोमीटर का सफर किए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस जगह से कसदियों के ऊर नगर से लेकर ये कनान लगभग 1000 किलोमीटर दूर है। प्रेज़ द लॉर्ड, उनका सफर करके कई चीजों को उन्होंने सीखा है। हालेलुया, कई चीजों में उनका हालेलुया आपस का रिश्तेदारी और मजबूत हुई है। कुछ चीजों को खोते, कुछ चीजों को बनते, हालेलुया, सांप से, बिच्छू से, दुश्मनों से, मिस्र से, प्रेज़ द लॉर्ड, हर जगह से जूझते हुए दोनों साथ आए। लेकिन क्या लिखा है, उसने छोड़कर चल दिया। वो चल दिया, आशीषों को देखकर चल दिया। अब्राहम क्या हुआ, अकेला रह गया, अकेला रह गया। इसको खुशी नहीं हुई मेरे प्रियो, इसको खुशी नहीं हुई, वो अकेला रह गया। हालेलुया। पता है हम पास्टर लोग हमारा टकला क्यों होता है बार मालूम, मेरा भी इसे जब निकालता हूँ झड़ जाता है। हाँ? हमारा शरीर पतला दुबला हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे। क्यों पता है, कोई स्पेशल काइंड ऑफ हालेलुया डिजीज हम लोग नहीं झेलते। हमारे जिंदगी में ना ये जो है ना, ये इसके अंदर जो भेजा है उसमें पता नहीं सोचने समझने की शक्ति है। कलीसिया में जब कभी कुछ ऐसा होगा ना, पता है हर पास्टर क्या करता है, अपने ऊपर उन बातों को लेता है, मेरे ही जीवन में कुछ कमी होगा जिसके कारण ऐसा हुआ, भले गलती उसकी रहे। और ये चीजें हमें पता है कहां तक लीड करता है, हमें बिस्तर तक लीड कर देता है, सुला देगा, बीमार कर देगा, कुछ भी हो जाता है। छोड़ने वालों को अच्छा लगता है, कलीसिया छोड़ने वालों को अच्छा लगता है। अब बोलेंगे भैया ये तो अब्राहम को ना छोड़ा। अब्राहम कलीसिया का प्रतीक है, लूत विश्वासियों का प्रतीक है। कैसे, हमने 4:11 में देखा है रोमियो की पत्री कि अब्राहम विश्वासियों का पिता। विश्वासी कहां पाए जाते हैं, रोड में, कहां, कलीसिया में ना। तो कलीसिया को क्या कह रहा है, अब्राहम विश्वासियों का पिता है। तो ये बना किसके द्वारा है, यानी कि अब्राहम के द्वारा। तो कौन है, कलीसिया है। तो कलीसिया विश्वासियों का पिता जब अब्राहम को कहा गया है, तो कलीसिया से कौन जा रहा है दूर, लूत जा रहा है, विश्वासी जा रहे हैं। और उसके जाने से अब्राहम अकेला, हाय रे मेरे को फालतू के, यहां मैं एक ठो मुर्गा लाता था उसको भी देना पड़ता था, अब अकेले खाऊंगा। अरे मेरे पास प्रेज़ द लॉर्ड एक ठे कपड़ा था उसको भी देना पड़ता था, ओहो मेरे को वो लोग देते थे उसको भी देना पड़ता है, वो लोग प्रेज़ द लॉर्ड मेरे सामान का व्यवस्था करते थे उसको भी देना पड़ता है। ऐसे करके अब्राहम एक नंबर यार, ऐसे कहा क्या, ही फेल्ट अलोन। हालेलुया, उसको अपने आप में अकेलापन का बेहद एहसास हुआ। क्योंकि कई बात ऐसा जो अपनी पत्नी को नहीं कह सकता, वो किसको कहता, अपने भतीजे लूत को। कौन सुनेगा प्रभु, ही बिकेम अलोन। हालेलुया, अकेला कर दिया परमेश्वर उसे। अब वो सोच रहा है क्या हो गया परमेश्वर, कुछ मैंने गलती किया क्या, अकेलापन। हालेलुया, छोड़कर जाने वाला तो खुशी खुशी, अरे बाबा मेरे को क्या मिल रहा है, वहां चारा मिल रहा है, सदोम मोरा में एक नंबर। ओ डीजे बजाते गया है पीछे, हम लोग भी डीजे बजाते जाते हैं पीछे एकदम, ऐड बाबा। काहे छोड़े हम प्रभु को, डीजे के चलते ही ना छोड़ते हैं। कई लोगों को नाचना ज्यादा प्यारा है इसलिए हम चर्च नहीं जाएंगे। कई लोगों को हल्ला खुश और भी ज्यादा तड़ंग मड़ंग करना ज्यादा अच्छा है इसलिए हम चर्च नहीं जाएंगे, क्योंकि हम डीजे में हैं। हालेलुया। अब्राहम का जीवन का दशा यहां पर बता रहा है, वो अकेला रह गया, अकेला रह गया। क्या करूं प्रभु, क्या करूं प्रभु, क्या करूं। हालेलुया, ऐसे में प्रभु ने इसे कुछ खास कारणों से अकेला रखा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, एक खास कारण से प्रभु इसे अकेला रखा है। हालेलुया, प्रभु की आत्मा ने मुझे इस बात को अभी सिखाया। मैं यहाँ तक पहुँचा भी नहीं था, लेकिन प्रभु की आत्मा ने मुझे एक बात बोला। मैं सोचते आ रहा हूँ प्रभु अकेलापन क्यों, प्रभु क्यों क्यों क्यों, वाई। पता है हम सभी जानते हैं, देखिएगा अकेले हो गए हो तो एक काम करना है। क्या काम, जरा देखते हैं, इसी का आगे अपन पढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये लूत बाहर चला गया ना, उसको ध्यान में रखिए बस। अब अब्राहम अकेला रह गया तो क्या करेगा, 14। हाँ, उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आग उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। ठीक है, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। आगे सिस्टर। हाँ, तेरे वंश को पृथ्वी के धूल की
यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल की किरणों को बीत सकेगा हाँ। वही तेरा वंश 18 पद भी। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उठाकर हाँ। तंबू उखाड़कर हम्म। मम्रे के बांज वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में थे ओके। जाकर रहने लगा। जाकर वहाँ भी यहोवा की एक वेदी बनाई। बस यहां पर अकेला रह गया व्यक्ति अब कैसे अपने आप को संतुष्ट करे? मन में चल रही परेशानियों को, मन में चल रहा युद्ध को, द्वंद्व को कैसे रोके? अब्राहम कैसे रोके? उसने एक बात कहा, अपनी नजरें जब उठाया तो हल्ला जो बातों को शेयर करता कभी लूत से, अब लूत को ना शेयर करके किसको देख रहा है? प्रभु मैं अकेला रह गया हूं, क्या करूं? परमेश्वर ने तुरंत अब्राहम से एक बात बोला। क्या बात? जिसके लिए वो चल पड़ा है। प्रभु के पीछे क्यों चला है वो? एक ही बात के लिए चला है। वो क्या बात है? कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। यही इच्छा उसको उसके घर से निकल कर आने के लिए मदद किया है। मैं आशीषों का मूल होऊंगा, यही इच्छा उसको निकल कर आने के लिए मदद किया है। अब फिर से प्रभु क्या बात बोल रहा है? उसी बात को याद दिला रहा है कि सुन, मैंने तेरे लिए क्या किया है, क्या वादा किया है कि तेरे वंश को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, उसको याद दिलाया। तो अकेलापन क्यों? ताकि तू उन चीजों को याद कर सके जो प्रभु ने तेरे लिए जीवन में रख छोड़ा है, जो वादे प्रभु ने तेरे लिए तेरे जीवन से कर रखा है। हमारे जीवन में बहुत सारी बातों की अधिकायत ने प्रेज़ लॉर्ड, उन बातों को जो परमेश्वर ने हमसे कहा है हम भूल जाते हैं। तो परमेश्वर कभी कभी अकेलापन की अवस्था में भेजकर क्या बोलता है कि तू उन बातों को अच्छे से स्मरण कर सके। जिन बातों के चलते, जिन साधनों के चलते, जिन लोगों के चलते, जिनके साथ के चलते तूने प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया मेरे किए हुए वादे को भूल गया है, वो उनके साथ, उनके चीजों संसाधनों के चलते दब गया है। जब तू अकेला होगा तो फिर से वो दबा हुआ चीज बाहर निकल कर आएगा। अब्राहम क्या किया? अब सोच रहा क्या करूं प्रभु? आकाश को देखता है, तुरंत प्रभु उससे बात करता है, इस तारे की नाई तुझे बनाऊंगा, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। बालू के किनको की नाई, जब नीचे देखा बालू दिखता है, इसमें जो अलग अलग कण हैं इसके अनुसार तेरा वंश को मैं बढ़ाऊंगा। फिर तुरंत हालेलुया वचन में लिखा है उस जगह से बाहर गया और क्या कहता है? परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाया। फिर से प्रार्थना करना चालू किया, फिर से प्रार्थना करना चालू किया। मेरे प्रियो, अकेलापन किसी को कोसने के लिए नहीं है, किसी को ऐसा उसने मेरे को साथ ऐसा किया वैसा किया वो करने के लिए नहीं है, बल्कि क्या करने के लिए पता है? क्या आप परमेश्वर के सामने बैठकर एक बात बोले, प्रभु सब चीज मुझसे दूर हो गया, प्रभु तूने मुझसे क्या कहा है, बस वही बात मेरा सहारा बनेगा। हम में से कई लोगों के जीवन में अकेलापन क्यों भेजता है मालूम? हम जानबूझकर अकेला नहीं हो रहे हैं, प्रभु भेज रहा है। स्वीकार करिए, उसको स्वीकार करिए, क्योंकि किसी बात का संगति, किसी चीज का साथ हमारे जीवन से प्रभु का दर्शन को खत्म कर देता है। तो जब अकेले हो जाएंगे, मैं वैसा ही था, वैसा बढ़ना था, मुझे ऐसा आगे जाना था, वैसा आगे करना था, तुरंत याद आएगा। और जब याद आ रहा है ना, हम प्रभु की स्तुति करना शुरू करें। हालेलुया। जब जब अब्राहम को याद आया है, प्रभु को धन्यवाद किया उसने। हालेलुया। वो वादे बहुत सारी चीजों में खो गया है। देखिए क्या क्या इसके पीछे घटना घटा। मिस्र में अकाल पड़ गया, यहां पर ये कनान में थे, कनान में क्या पड़ गया? अकाल। पेट भरे कि बच्चा देखें, जिंदा रहेंगे तब तो बच्चा आएगा ना। चलो मिस्र में गए, अपना झोला तंबू उठाकर, जाकर क्या देख रहे हैं? मिस्र के लोग आ गए, मेरी पत्नी को उठा के ले गए। अब अपनी पत्नी को देखे कि बच्चा देखे, पत्नी रहेगी तब तो बच्चा आएगा ना। क्या करूं? फिर आ गया, अब क्या देख रहा है? उसके चरवाहे आपस में लड़ाई कर रहे हैं। ये टेंशन कैसे सॉल्व करूं यार? अंततः थक हार करके, इतना साल हो गए लड़ाई करते 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 यार, इतना समय हो गया लड़ाई करते, अब जाके मुझे बोलना ही पड़ेगा। अब्राहम गया लूत को बोलता है, सुन ऐसा ऐसा करते हैं। इन सारे झमेलों के बीच में एक बार भी हमने पढ़ा उसने परमेश्वर को धन्यवाद किया? एक बार भी पढ़ा उसने प्रेज़ लॉर्ड की? हालेलुया। हमने पढ़ा कि ना प्रभु मैं तो तेरे पीछे आशीष के लिए आया हूं, आशीष कहां है? इन झमेलों में उलझा रहा कौन? अब्राहम का जीवन उलझा रहा। लेकिन परमेश्वर प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं चाहेंगे, हम नहीं सोचेंगे,
प्रभु उन तरीकों को हमारे जीवन में ले आता है ताकि हम उसको सोचें। प्रेस हालेलुया। आप परमेश्वर को हालेलुया ऐसा वैसा ना समझें। उसने एक बार यदि आपको नाम लेके पुकारा है ना, आपका ध्यान रखता है। मुझे पता है तेरे जीवन से कब सेवकाई करना है। मैं सेवकाई से बहुत भागा था, भाग रहा था, लेकिन पता है प्रभु की आत्मा मेरे को एक बात कहता है, तू नहीं करेगा बेटा तो कौन करेगा, अंततः तेरे को करना ही पड़ेगा। मैं सेवकाई छोड़ने की इच्छा में नौकरी करने की चाह रखा। मैं गवाही बताता हूँ, आज तक मेरे लिए ना हैरान करने वाला बात है वो, बहुत ज़्यादा। मैंने इंटरव्यू एक जगह दिया फ़ोन से उस फ़ोन में मेरे फोटो देखकर कहते हैं सर यू आर रिजेक्टेड, आप उसके लायक नहीं हैं सर, आपका हाइट भी कम, थोड़ा शरीर भी वीक है। मैं बोला यार मैं कंप्यूटर में बैठूँ उठा के उसको घूमूंगा, कंप्यूटर ना चलाना है, उंगली ना काम करेगा, मेरा ज्ञान ना काम करेगा कंप्यूटर में, कि मेरे को कंप्यूटर के साथ कुश्ती लड़ना है। शैतान निकलता है कंप्यूटर से ऐसे स्क्रीन से, उसके साथ ऐसे करना, ऐसा है क्या? बोला ठीक है यार, मैं टूट गया ना, फिर टूट गया, कई बार टूटा प्रेस, क्योंकि मैं अपने आप को अलग करना चाह रहा था सेवकाई से। फिर मैं एक चीज़ समझ गया, पिता मुझे माफ़ कर, मैं जानबूझकर अपने जीवन को तुझसे दूर कर रहा हूँ। अब मैं समझ गया प्रभु मेरे जीवन में यही चीज़ है, मैं समझ गया प्रभु। जिस दिन समझा ना, समझने के बाद मैं क्या देखता हूँ, मेरे ही चर्च में आराधना करने वाला, मेरे ही चर्च का एक विश्वासी, हालेलुया, वो जब जाके उसी जगह पे उसको इंटरव्यू भी देना नहीं पड़ा, उस जगह में जाकर उसको नौकरी लग गया। और देखने में क्या आता है, मेरे हाइट से भी, मेरे हाइट की वजह से मैं रिजेक्ट हुआ, लेकिन मेरा हाइट से भी वो इतना है, मेरे से भी छोटा है, उसका उस जगह पे नौकरी लगा। बोला का यार मैं क्या किया प्रभु तेरे लिए, हाँ का बिगाड़ा था तेरा कि मेरे को होने नहीं दिया? पैसा कमाना बुरी बात है क्या? बोला जिसको कमाने के लिए रखा हूं उनको कमाने देना भाई, तेरे को जिस काम के लिए रखा हूं उस काम को तू कर। मैं समझ गया प्रभु तेरा धन्यवाद, आज के बाद मैं समझ गया। अब मैं प्रयास करना छोड़ दिया। एक तरफ खून निकल रहा है, एक तरफ एग्जाम लिख रहा हूँ, ऐसी अवस्थाओं में जाकर के प्रेस ले लिया, मैं अपना प्रयास किया। मैं अपने आप को भुलाना चाह कि सेवकाई जीवन से निकले, माइंड से निकले, वादे प्रभु ने जो किए हैं निकले, भविष्यवक्ताओं के माध्यम से मेरे से खुद प्रभु ने बात किया कानों में, वो सारी चीज़ें निकले। लेकिन पता है प्रभु अवस्थाओं में मुझे ऐसा डाला कि मुझे उन बातों को फिर से स्मरण करना पड़ा। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, आपसे मैं प्रभु की आत्मा में होकर एक बात कहना चाह रहा हूँ। हालेलुया, आपके जीवन में सडनली आया हुआ परिवर्तन, हालेलुया, इस बात को बताने के लिए है कि परमेश्वर तेरे जीवन में क्या बात रखा है, उसे स्मरण कर, उसे याद कर। और हालेलुया याद आ गया तो प्रभु को धन्यवाद करके उन बातों को स्वीकार करके, परमेश्वर मैं इन चीजों को अपने जीवन के भविष्य के लिए स्वीकार करता हूं, प्रभु तेरे काम आने पाऊं। अब्राहम यही किया मेरे प्रियो, हालेलुया। अब्राहम अच्छा व्यक्ति है, भला व्यक्ति है, अपने भतीजे को खोना नहीं चाहता, लेकिन जब अकेला रह गया, दुख में जब चला गया, परमेश्वर उसे एक बात याद दिलाता है, क्या? कि तुझे मैंने क्यों बुलाया है। जब तक वादे जो प्रभु ने किए हैं स्मरण रहेगा, तभी तक हमारे जीवन पता उत्साह रहती है। इसके बाद नहीं रहता, 2 दिन बाद वो खत्म। यदि किसी के लिए भविष्यवाणी कर दिया जाए, ओ माय गॉड चलो हुआ है मेरे लिए, फिर इसके बाद दूसरे दिन देखिएगा उसका हाल, तीसरे दिन देखिएगा उसका हाल, खत्म, नहीं बना रहता, उसमें भूल जाता है। और प्रभु इसको भूलने नहीं देना चाहता अब्राहम को, इसलिए उसे फिर से याद दिलाता है। और यही सिलसिला चलता रहेगा। आशीष पाने के लिए पीछे आया हुआ अब्राहम, यही सिलसिला। लेकिन इन सिलसिलाओं में प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु अब्राहम को कुछ सिखाते ला रहे हैं, उसी चीज को हम देख रहे हैं। अब जब अब्राहम अकेला रह गया है, क्या करूं, कुछ काम भी नहीं बचा, क्या करें प्रभु? तब एक दिन एक घटना घटती है। मैं 14 अध्याय में आ रहा हूं, लेकिन समय खत्म हो रहा है। प्रेज़ लॉर्ड, 14 अध्याय को हम लोग छू करके रोकेंगे। 14 अध्याय में हमको जब पता चलता है, तो 14 अध्याय में अब्राहम के बारे में नहीं लिखा है, अब्राहम छिप गया है, ठीक है, ज्यादा अब्राहम के बारे में नहीं लिखा है, अब्राहम वहां पर छिपा हुआ है। अब्राहम के बारे में हम सीख रहे हैं, तो जो कलीसिया से दूर गया हुआ व्यक्ति के बारे में हमको सीखना है। अभी यहां पर जिस ओर लूत गया था, सदोम अमोरा की ओर, उस जगह के बारे में वर्णन किया है कि उस जगह पर युद्ध को पसंद करने वाले आक्रामक लोग रहते थे। उनका राजा क्या था? आक्रामक था, लड़ाई को पसंद करने वाले। लगभग 5 जगह के लोग, 5 राज्य थे वहां पर, 5 कस्बे, उनका अलग अलग राजा एकदम। और वे लोग
उनका उनका खासियत क्या था, सदोम अमोरा का खासियत क्या था, उस जगह पर बसे हुए लोगों का खासियत, उनके राजाओं का खासियत, लड़ने के लिए एकदम आतुर रहते थे। लड़ना है तो लड़ना, बुराई के लिए आतुर, करना है तो करना है। ऐसे लोगों के बीच में कौन गया है? लूत। अब जब हम देखते हैं ये लोग जब लड़ाई किए, सिनार का राजा अमरापेल और एलासार के राजा अर्योक, एलाम का राजा कदोरला ओमेर और गोइम के राजा तिदाल के दिनों में ऐसा हुआ। ये लोग सदोम के राजा बेरा और अमोरा के राजा बिरसा, अदमा के राजा शिनाब और सबोयिम के राजा शमेबेर और बेला जो सोअर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध में क्या कर रहे हैं? युद्ध कर रहे हैं। जब युद्ध हुआ लोगों के बीच में, हालेलुया, जब युद्ध हुआ तो वहां पर युद्ध कैसा था? मारना नहीं था, एक दूसरे को गुलाम बनाना था, पकड़ के लेकर जाना था। और क्या हुआ? लोग जब लड़ाई में फंस गए, लड़ाई हुआ, आप पढ़िएगा इस 14 अध्याय को, लड़ाई हुआ, जब फंस गए लोग, हालेलुया, तो कुछ लोग भागे। तो वहां पर जो गड्ढे गड्ढे खोद कर रखे थे शत्रुओं को मारने के लिए, पानी भरने के लिए, उन जगहों में क्या हुआ? एक शत्रु ऐसा दौड़ा रहा है तो एक व्यक्ति जाकर गिर गया और क्या देखता है? वहां पर छिपा रहा और क्या देखता है?